मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कैसा होता है मृत्यु के बाद का सच? यदि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं मृत्यु के बाद का सत्य। है मान के बाद मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी झूठला नहीं सकता। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण हरने देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है उसके प्राण हरने यमदूत आते हैं और उसे नर्क में ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले उस जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है। यमदूतों का मुंह टेढ़ा मेढ़ा होता है और नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। ऐसे भयानक यमराज के यमदूतों को देखकर प्राण मल मूत्र का त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से प्राण पैर के अंगूठे के मार्ग से निकलते हैं, जिन्हें यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज उस व्यक्ति के प्राणों को पाश गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक दंडनीय प्राणी को ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को थकने पर भी आराम नहीं करने दिया जाता। इतना ही नहीं, यमदूत उस पापी आत्मा को यमलोक की यातनाओं के बारे में भी बताते हैं, जिसके बाद वह पापी जीवात्मा अपने पापों के साथ यमलोक में प्रवेश करता है। उसे यमलोक में कुत्तों से कटाया जाता है और गर्म चीजों पर भी चलाया जाता है। वह भूख प्यास से भी तपड़ता है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारकर उसे आगे ले जाते हैं। वह आत्मा अंधकार में मार्ग से यमलोक में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन दूर है, जिसके बाद उसे भयानक नरक यातना दी जाती है। इससे वह जीवात्मा यम की यातना देखकर यम से आज्ञा पाकर कुछ देर के लिए आकाश मार्ग से होती हुई अपने घर को आती है। घर पर आकर वह आत्मा फिर से अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आत्मा यमदूतों के पास से मुक्त नहीं हो पाती। उस जीवात्मा की पिंड दान से भी तृप्ति नहीं मिलती, जिसके बाद वह फिर से यमलोक को जाता है। जिन लोगों के पुत्र आदि पिंड दान नहीं करते हैं वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक पिंड दान अवश्य करना चाहिए। उस पिंड दान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग पंच महाभूत की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंड दान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान करने से उस प्रेत को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर को जलाने के बाद फिर से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वहीं यमलोक के मार्ग में शुभ और अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंड दान से सिर, दूसरे दिन पिंड दान से गर्दन, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन के पिंड दान से पीठ, 5वें दिन के पिंड दान से नाभि, 6ठे और 7वें दिन के पिंड दान से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन के पिंड दान से पैर, 9वें और 10वें दिन के पिंड दान से भूख प्यास की प्राप्ति होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद वह प्रेत भूखा प्यासा अकेला ही यमलोक को जाता है। यमलोक का रास्ता 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है, जिसके बाद उसे भयानक नरक यातना दी जाती है। इससे वह जीवात्मा यम की यातना देखकर यम से आज्ञा पाकर कुछ देर के लिए आकाश मार्ग से होती हुई अपने घर को आती है। घर पर आकर वह आत्मा फिर से अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आत्मा यमदूतों के पास से मुक्त नहीं हो पाती। उस जीवात्मा की पिंड दान से भी तृप्ति नहीं मिलती, जिसके बाद वह फिर से यमलोक को जाता है। जिन लोगों के पुत्र आदि पिंड दान नहीं करते हैं वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिनों तक पिंड दान अवश्य करना चाहिए। उस पिंड दान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग पंच महाभूत की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंड दान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंड दान करने से उस प्रेत को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर को जलाने के बाद फिर से हाथ के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वहीं यमलोक के मार्ग में शुभ और अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंड दान से सिर, दूसरे दिन पिंड दान से गर्दन, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन के पिंड दान से पीठ, 5वें दिन के पिंड दान से नाभि, 6ठे और 7वें दिन के पिंड दान से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन के पिंड दान से पैर, 9वें और 10वें दिन के पिंड दान से भूख प्यास की प्राप्ति होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद वह प्रेत भूखा प्यासा अकेला ही यमलोक को जाता है। यमलोक का रास्ता 86,000 योजन है। उस मार्ग पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता है। इस प्रकार वह 47 दिन लगातार चलकर यमलोक पहुंचता है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो पसंद आए होगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। Like, share, comment, and subscribe to Grand Research.